आज पुराने शहर में चांदमार्ग कॉन्स्टिट्यूंसी में शेख शरफुद्दीन साहब, अमरनाथ साहब दीगर पार्टियों से अपनी वाबस्तगी को ख़त्म करते हुए तेलंगाना राष्ट्र समिति में अपनी शमूलियत का ऐलान करे हैं। इससे तेलंगाना राष्ट्र समिति की मकबूलियत और मुस्तकीमे में पुराने शहर में ख़ास तौर पे पुराने शहर में जिस तरीके से मकबूलियत तेलंगाना राष्ट्र समिति की हो रही है, इसकी वजह यह है कि ख़ास तौर पे बेघर लोगों के लिए डबल बेडरूम फ्लैट और बेआसरा ख़वातीन के लिए, मर्द हज़रात के लिए 1000 रुपये पेंशन, उम्र रसीदा लोगों के लिए और अपाहिज ख़ास तौर पे माजूर लोगों के लिए 1500 रुपये वजीफ़ा। इसके अलावा नल और पानी की सहूलत के साथ साथ 24 घंटे लाइट का इंतज़ाम। सेंट्रिंग के चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी साहब ने अभी कहा कि हैदराबाद ओल्ड सिटी में जो है एरिया को ब्लैक लिस्ट करार दिया गया है। हम ये जानना चाहते हैं कि ब्लैक लिस्ट तो है, ये बात सही है? क्या टीआरएस गवर्नमेंट इसको वाइट लिस्ट कर पाएगी? मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जिस तरह से पुराने शहर का डेवलपमेंट अब हो रहा है, यहाँ मौजूद नौजवान तमाम जानते हैं कि हमें लोन से लेकर वजीफों से लेकर कोई चीज़ की सहूलत कभी दी नहीं गई। आज पुराने शहर के लोग खास तौर पे 1000 रुपये 1500 रुपये वजीफा पा रहे हैं, पानी बराबर पा रहे हैं, करंट को बिना रुकावट के सप्लाई बराबर पा रहे हैं। इसी तरह से लोनिंग के प्रोग्राम सेटलिंग से जो शुरू किए जा रहे हैं, इसके अंदर ब्लैक लिस्ट हैदराबाद के अंदर पुराने शहर को खत्म किया जाएगा। क्यों कि मिलियनों रुपए का लोन लिए सो लोग कभी अदा नहीं करे, मगर पुराने शहर में सिर्फ 1000 लाख 5 लाख रुपए से ज्यादा लोन किसी के पास नहीं है। उन्हें ब्लैक लिस्ट कर देना एक नाइंसाफी है इनके साथ। वजह यह है कि हमारे नुमाइंदों की जिम्मेदारी होती है कि इसे ब्लैक करे या वाइट करे। अगर यहाँ पर सही नुमाइंदे आते हैं तो जरूर ये दिन दूर नहीं है कि ये वाइट लिस्ट होगा, बल्कि ब्लैक लिस्ट से निकलकर ये एक तरक्की याफ्ता शहर होगा और घर घर इंडस्ट्री होगी। चाइना की तरह यहाँ पर एक स्क्रू से लेकर जहाज तक बनाने की सहूलत रखने वाले नौजवान हैं। यहाँ के लोग बड़े तरक्की याफ्ता दिमाग वाले हैं, जो अमेरिका, लंदन, फ्रांस, दुबई, कुवैत में जो जाकर पैसा कमाकर शहर हैदराबाद ला सकता है, तो हैदराबाद में क्यों नहीं कमा सकता? मगर अफसोस ये है कि इनकी कदर करने वाले लोग कम है। अब कदर की जा रही है, इसीलिए हमें यकीन है कि यहाँ तरक्की जरूर होगी। सेटविन के चेयरमैन मीर इनायत अली बाकरी साहब उन्होंने कहा कि ओल्ड सिटी को वाइट लिस्ट किया जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन नाजरीन, क्या आपको पता है सबसे ज्यादा MBBS ओल्ड सिटी वाले करते हैं, सबसे ज्यादा LLB ओल्ड सिटी वाले करते हैं, बीटेक मैक्सिमम ओल्ड सिटी से स्टूडेंट्स निकलते हैं। उसके बावजूद भी ओल्ड सिटी ब्लैक लिस्टेड कहा जाता है। सच्चाई नाजरीन, मोहम्मद शरफुद्दीन साहब जो अभी टीआरएस पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। टीआरएस ज्वाइन करने का मकसद ये है कि टीआरएस में KCR साहब के जो आवाम के लिए अच्छे काम ओल्ड सिटी में हो रहे हैं, काफ़ी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ चल रहे हैं ओल्ड सिटी में नौजवान के वास्ते, और 24 आवर्स पावर सप्लाई भी हो रही है बिना कोई रुकावट के। ये सब KCR साहब के अच्छे काम देख के मैं टीआरएस ज्वाइन किया हूँ आज। अमरनाथ साहब जो कांग्रेस पार्टी छोड़कर अभी भी जो है टीआरएस पार्टी ज्वाइन करे हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं। अमरनाथ साहब, पार्टी ज्वाइन करने का मकसद क्या है? चंद्रशेखर राव साहब के नए नए स्कीम, नए नए डेवलपमेंट के जो कार्य है, उसको देख के मैं टीआरएस में आया। चंद्रशेखर साहब को और मजबूत ओल्ड सिटी में भी करना बोल के हम टीआरएस में ज्वाइन हुआ। आप अभी भी टीआरएस पार्टी ज्वाइन करें या पहले से आप टीआरएस में? नहीं, मैं अभी ज्वाइन किया। वैसा मैं इंडिपेंडेंट था कभी। जो आप क्या काउंसिलर के लिए खड़े थे? काउंसिलर पत्रगटी वार्ड के लिए हल्के के लास्ट ईयर जो है मेरे को 700 वोट्स आए थे, 700 आए थे जी। इंडिपेंडेंट है मोहम्मद शजीउद्दीन जी। ये थे साहब टीआरएस के नए पार्टी वर्कर जो भी टीआरएस पार्टी ज्वाइन करे हैं। सच्चाई जानने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।